हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्षितिज भाग 2 के पार्ट 1 जो पद है जिसको सूरदास ने लिखा हुआ है उसके सारे के सारे क्वेश्चन आंसर मैं आपके लिए लेकर आया हूं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इसकी व्याख्या संदर्भ प्रसंग करना सीख लिया था। अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से समझा होगा, तो ये जो क्वेश्चन है आपको याद भी हो गए होंगे और आपको पता भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो व्याख्या है उसी के आधार पर क्वेश्चंस को पूछा गया है जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इनमें जो मोस्ट आईएमपी प्रश्न है वो भी मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो प्रश्न है हमारा ये क्या है। देखिए, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। तो इसका उत्तर है गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग्य निहित है। कौन सा व्यंग्य निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान नहीं है, भाग्यवान कह रहे हैं लेकिन भाग्यवान नहीं है, अति भाग्यहीन है उनके माध्यम से। ठीक है, गोपियों के हिसाब से वो क्या है, अति भाग्यहीन है, क्योंकि वह श्री कृष्ण के सानिध्य में होकर, मतलब कृष्ण के सानिध्य में होकर फिर भी वो कृष्ण के प्रेम से क्या है, विमुख है, इसलिए वो क्या है, भाग्यहीन है, अति भाग्यहीन है। ये उसमें व्यंग्य निहित है। ठीक है, अगर आपने व्याख्या अच्छे से पढ़ी होगी तो ये आपको याद हो गया होगा। दूसरा क्वेश्चन है उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। अब आपने व्याख्या पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि एक तो कमल के पत्तों से की गई है जिस पर पानी नहीं ठहरता। दूसरा, अब देखिए इसको हम पढ़ लेते हैं। यहां पर देखिए गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित उदाहरणों से की है। पहला उदाहरण देखिए, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की है। ठीक है, जो जल में रहते हुए भी जल से प्रभावित नहीं होता। इसी प्रकार से जो उद्धव है वो कृष्ण के करीब रहते हैं लेकिन उनसे प्रभावित नहीं होते। ठीक है, इसके बाद में दूसरा उदाहरण क्या दिया था, उद्धव जल के मध्य में रखे तेल की मटकी की तरह है। तेल की मटकी वाला एग्जाम्पल दिया था ना कि भैया वो तेल की मटकी की तरह है जो उसमें डुबोया जाता है तब भी उसमें क्या होता है, पानी नहीं ठहरता। ठीक है, तो जिस प्रकार जल की एक बूंद भी नहीं टिक पाती है उसी प्रकार उद्धव भी श्री कृष्ण के समीप रहते हुए भी उनके प्रेम को नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न। यहां पर देखिए गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहना दिए हैं। ठीक है, अच्छा ये जो जितने भी चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना ये सारा का सारा आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा, लेकिन वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के बीच में भी बता सकता हूं और लास्ट में भी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, तो गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं, किन किन माध्यम से उलाहने दिए हैं। तो यहां पर देखिए हम इसको पढ़ते हैं। कुछ उलाहने दिए हैं उन्होंने, गोपियों ने अनेक उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं कि जैसे गोपियां उद्धव के व्यवहार को कमल के पत्ते के समान बताती हैं। एक तो कि भाई जिसमें पानी ठहरता नहीं है, जो पानी में रहकर भी उससे अछूता रहता है, वह श्री कृष्ण के समीप रहकर भी उनके प्रेम को बिल्कुल अछूते हैं और उनके प्रेम को बिल्कुल भी नहीं समझ पाते हैं। और एक क्या, तेल की गगरी वाला वो एग्जाम्पल भी दिया था। अगला प्रश्न है उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया। अब देखिए उद्धव जो है, अब जो गोपियां थी वो तो कृष्ण के, श्री कृष्ण के प्रेम में वैसे ही पागल थी। अब जैसे ही उद्धव जी वहां पर आए तो वो उनको योग ज्ञान देने लगे, तो उसको योग ज्ञान जो है उनको बिल्कुल भी भाया नहीं, अच्छा नहीं लगा। तो उनकी ब्रह अग्नि में क्या, उसने घी का काम किया। तो वो ये पूछना चाह रहे हैं कि किस प्रकार घी का काम किया। तो यहाँ पर देखिए गोपियां कृष्ण के प्रेम के आगमन की आशा के दिन गिन रही थी, मतलब श्री कृष्ण के आने के दिन गिन रही थी। वह अपने कृष्ण के प्रेम में रमी हुई थी, वह इस प्रकार इंतजार में बैठी थी कि श्री कृष्ण जो है वो आएंगे, आकर हमारे प्रेम की ब्रह्माग्नि को दूर करेंगे। लेकिन क्या हुआ कि वहां से सामने से भाई श्री कृष्ण ना आकर कौन आए, उद्धव आए। उद्धव आए तो वो उन्हें क्या करने लगे, प्रेम की जगह उन्हें योग का ज्ञान देने लगे। इस प्रकार से क्या हुआ, उनके मन की पीड़ा और बढ़ गई और उसने क्या किया, उनको आग में घी के समान काम किया। ठीक है, ब्रह्म अग्नि में आग में घी का काम किया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है यहां पर देखिए पांचवा प्रश्न, मर ज्यादा नहीं लही इसके माध्यम से। ठीक है, मर ज्यादा नहीं लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात की जा रही है। इसमें जब हमने व्याख्या की थी तो उसमें हमें यहाँ पर एक शब्द दिखा था, कौन सा,
मर्यादा नहीं लही। इसके माध्यम से सूरदास जी जो है वो क्या कहना चाह रहे हैं ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो मर्यादा ना लही, मर्यादा मतलब कि जो मर्यादा है ना, मर्यादा को उल्लंघन करने की बात हो रही है यहाँ पर। तो मर्यादा ना लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा ना रहने की बात की जा रही है। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर भी गोपियां शांत भाव से उनकी लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी, ये तो आप भी जानते हैं। वे चुप्पी लगाए इस वियोग को सहन कर रही थी कि एक दिन श्री कृष्ण उनको आएंगे, लेकिन श्री कृष्ण ने योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज दिया। ठीक है, भेज दिया, जिससे गोपियां मर्यादा छोड़कर बोलने पर आतुर हो गई। मतलब कि उनके अंदर जो पीड़ा भरी हुई थी प्रेम के कृष्ण के प्रति, तो वो सारी की सारी पीड़ा उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन करके, जैसे कि कोई स्त्री होती है वो अपनी मर्यादा का उल्लंघन करके दूसरे पुरुष को अपना कुछ बता देती है, अपनी पर्सनल चीजें, उसी प्रकार से यहाँ पर जो गोपियां हैं वो अपने अंदर की जो जितनी भी भावनाएं हैं वो उद्धव जी से कह देती हैं, और वो मर्यादा जो ना लही क्या कर देती हैं, इसमें उसका उल्लंघन कर देती हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, छठवां प्रश्न। श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को किस किस प्रकार से उन्होंने वहां पर अपने प्रेम को वहां पर दर्शाया है, ये हमें बताना है। तो देखिए, एक तो एग्जाम्पल उन्होंने क्या दिया था, व्याख्या आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि चींटियां जो गुड़ से जिस प्रकार चिपक जाती हैं, हम भी उसी प्रकार श्री कृष्ण के प्रेम में चिपक गए हैं। अब या तो हम यहाँ पर मरकर निकलेंगे या इसमें ही चिपके रहेंगे। एक एग्जाम्पल ये दिया था, और दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया था, हारिल की लकड़ी। हारिल एक पक्षी होता है, वो पक्षी क्या करता है, अपने पैरों में हमेशा एक लकड़ी दबाए रहता है। ठीक है, तो वो भी क्या, गोपियां भी क्या है, श्री कृष्ण के प्रेम में हारिल की लकड़ी के समान है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इसको अच्छे से हम एक्सप्लेन करते हैं। गोपियों ने चींटियों और गुड़ के उदाहरण से खुद को और कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को अभिव्यक्त किया है। उनके अनुसार जैसी चींटियां जो गुड़ के प्रति आसक्त होकर उससे लिपट जाती हैं, उससे चिपट जाती हैं, और फिर स्वयं छुड़ाना पाने के कारण वहीं पर प्राण त्याग देती हैं, ऐसी स्थिति किसकी हो जाती है, गोपियों की हो जाती है। इसके बाद में उन्होंने दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया था, उन्होंने हारिल पक्षी का एग्जाम्पल दिया था कि जो हारिल पक्षी होता है वो क्या करता है, एक लकड़ी का उदाहरण देकर उन्होंने कहा था कि अपना प्रेम दर्शाया है। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजे में कोई लकड़ी या तिनका पकड़े रहता है, किसी भी दशा में उससे नहीं छोड़ता, उसी हारिल की लकड़ी के समान उनकी स्थिति हो गई है कि हम उनको नहीं छोड़ सकते, हमने उनको दृढ़ता पूर्वक यहाँ पर पकड़े हुए हैं। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल उन्होंने दिया था, वे जागते सोते या स्वप्न अवस्था में भी दिन रात श्री कृष्ण की ही रट लगाए रहती हैं। ठीक है, तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो गया। ये जो प्रश्न है आपके 2 या 3 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते भी हैं, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 7वां प्रश्न। यहाँ पर 7वां प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? कैसे लोगों को देने की बात कही है? अब आपने व्याख्या अच्छे से पढ़ी होगी तो ये आपको आसानी से आ जाएगा। तो देखिए, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिनका मन चंचल है। वहां पर आया थी एक पंक्ति, व्याख्या में एक पंक्ति आई थी कि आप ऐसे लोगों को अपना ज्ञान दीजिए जिनका मन चंचल है। हमारा मन तो श्री कृष्ण में लग गया है, अब वो कहीं नहीं जाएगा, और आप जो शिक्षा आप दे रहे हैं, ज्ञान की शिक्षा, आप ऐसे लोगों को दीजिए जिनका मन चंचल है और जिनका मन कहीं पर भी चला जाता है। ठीक है, तो जिनका मन चंचल है, ऐसे लोगों को, जो इधर उधर भटकता रहता है, जिनकी इंद्रियां और मन उनके वश में नहीं होते, गोपियों के अनुसार उन्हीं लोगों को योग की शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए, योग की शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि गोपियां जो है अपने मन व इंद्रियों से श्री कृष्ण के प्रेम में खो चुकी हैं, अब उन्हें कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 8वां प्रश्न। प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। ठीक है, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। तो यहाँ पर जो पद हैं, पद यहाँ पर लिखे नहीं गए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम बाद में पढ़ेंगे, अभी इसको नहीं पढ़ते हैं क्योंकि अधूरा हो गया है। ठीक है, 9वां क्वेश्चन पढ़ते हैं हम यहाँ पर।
गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? गोपियों के हिसाब से जो राजा का धर्म है वो क्या होना चाहिए? गोपियों के अनुसार, देखिए आपने जब वो व्याख्या पढ़ी होगी ना तब आपको समझ में आया होगा कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होता है? अपनी प्रजा को हमेशा खुश रखना, ठीक है, अपनी प्रजा को हमेशा क्या रखना? खुश रखना होता है। लेकिन यहां पर श्री कृष्ण क्या करते हैं, देखिए, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा को अन्याय से बचाना, राजधर्म का पालन करते हुए प्रजा के हित में चिंतन करना और उनके सुखों का ख्याल रखना, ये होता है राजा का धर्म। लेकिन श्री कृष्ण उसका उल्टा कर रहे हैं कि भाई इनके प्रेम को नहीं समझ रहे हैं, ठीक है, उनका कहना ये है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है यहां पर 10वां, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस लेने की बात कहती हैं? ठीक है, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जो अब वो अपने मन को उनसे वापस लेने की बात कहती हैं? तो उन्होंने, देखिए, जब हमने व्याख्या पढ़ी थी तब वहां पर क्या कहा गया था कि कृष्ण अब क्या हो गए हैं, अब वहाँ राज धर्म उनने पढ़ लिया है, अब वो राजा हो गए हैं, तो अब वो बहुत, मतलब उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी, ठीक है। तो इसको हम अच्छे से पढ़ते हैं और ध्यान से इसको समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गोपियों को लगता है कि कृष्ण द्वारका जाकर क्या हो गए हैं, राजनीति पढ़ाए हैं, ठीक है, राजनीति पढ़ाए हैं, तो अब वो क्या हो गए हैं, विद्वान हो गए हैं। अब जब विद्वान हो गए हैं तो उनके अनुसार क्या हुआ, कृष्ण पहले से ही चतुर थे, अब विद्वान हो गए तो और भी ज्यादा चतुर हो गए, और अब भारी भारी ग्रंथों को उन्होंने पढ़ लिया है, ठीक है, और वे पहले से भी अधिक चतुर हो गए हैं, ठीक है। एक तो पहले से ही चतुर थे, इतना सारा ज्ञान पढ़ लिया है, इतना सारा ज्ञान पढ़ने के बाद में वे क्या है, और भी चतुर हो गए हैं। अब छल कपट उनके स्वभाव का अंग बन गया है। अब राजा क्या होते हैं, बहुत सारे छल कपटी होते हैं, तो उसी प्रकार उन्होंने कृष्ण को भी कहा है कि अब छल कपट के भी वो स्वभाव के अंग बन गए हैं। कृष्ण पहले दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित रहते थे, परंतु अब अपना ही भला देख रहे हैं। श्री कृष्ण गोपियों से मिलने के बजाय योग की शिक्षा देने के लिए उद्धव जी को हमें भेजा है, वो स्वयं नहीं आए, क्योंकि अब उन्होंने क्या कर लिया, राजनीति पढ़ ली है। तो उद्धव को उनको पास भेज देते हैं। कृष्ण के इस कदम से गोपियों के मन और स्वभाव बहुत आहत हुए, मतलब वो बहुत दुखी हुई कि श्री कृष्ण स्वयं ना आकर उन्होंने किसको भेजा, उद्धव जी को भेजा। कृष्ण में आए इन्हीं परिवर्तनों को देखकर गोपियां अपने मन को कृष्ण के अनुराग से वापस लेना चाहती हैं, ठीक है। तो ये देखिए कितना आसान है, आपको याद भी हो गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। गोपियों ने अपने वाक्य चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया, उनके वाक्य चातुर्य की विशेषताएं लिखिए, ठीक है। यहां पर यह कहा गया है कि गोपियां जो है अपने, मतलब उनका जो बात करने का जो चातुर्य है उसके हिसाब से, अपनी वाक चातुर्य के हिसाब से उद्धव को उन्होंने क्या कर दिया है, परास्त कर दिया है। तो हमें ये बताना है कि उनके वाक चातुर्य में क्या विशेषताएं थी, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया है गोपियों में व्यंग करने की अद्भुत क्षमता है। मतलब गोपियों ने क्या किया, व्यंग किया कि भाई तुम कमल के पत्ते के समान हो जिस पर ज्ञान का एक भी बूंद नहीं ठहरता है, आप एक मटकी के समान हो जिस पे तेल लगा है उस पे भी पानी की एक बूंद नहीं ठहरती, जो पानी के बीच रहकर भी उससे अछूता रहती है, ठीक है। तो ये क्या है, एक व्यंग है। तो उन्होंने एक व्यंग करने की एक अद्भुत क्षमता है। वह बात बनाने में किसी को भी परास्त कर सकती हैं, ठीक है, बात बनाने में किसी को भी परास्त कर सकती हैं। गोपियां उद्धव को अपने तानों के द्वारा चुप करा देती हैं, बहुत सारे ताने देती हैं और उसको चुप करा देती हैं, और अपनी तर्क क्षमता से वह बात पर अद्भुत उद्धव को निरस्त निरुक्त कर देती हैं, निरुत्तर कर देती हैं, ठीक है। तो ये जो प्रश्न है आपका 2 नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। 12वां प्रश्न है यहाँ पर, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो यहाँ पर भी पद नहीं दिया गया है, तो डायरेक्टली यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम चले आंसर पढ़ लेते हैं इसका। भ्रमर गीत की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। भ्रमर गीत की क्या क्या विशेषताएं हैं? भ्रमर गीत में संगीतात्मकता का गुण विद्यमान है। इसका जो पद दिया होगा ना, उस पद को आप बुक में से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो भ्रमर गीत में संगीतात्मकता का गुण विद्यमान है।
इसमें निर्गुण और निराकार भक्ति को ज्यादा सगुण और साकार भक्ति को महत्व दिया गया है। अगला है गोपियों ने खुद को हारिल पक्षी, ठीक है, क्या कहा है, हारिल पक्षी, और वह श्री कृष्ण को क्या कहा है, एक लकड़ी की भांति बताकर अनन्य प्रेम का परिचय दिया है। भ्रमर गीत में उपालंब की प्रधानता है, ठीक है, भ्रमर गीत में शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं, आप अपनी कल्पना से और तर्क दीजिए। गोपियों ने तो बहुत सारे तर्क दिए हैं, अब आप अपनी कल्पना से और तर्क दीजिए, यहां पर ये कहा जा रहा है। तो इसका उत्तर हम किस प्रकार से लिखेंगे, गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं, हम भी निम्नलिखित तर्क दे सकते हैं, जो तर्क आप दे सकते हैं वो तर्क आप दीजिए। तो हमारे हिसाब से हमने जो तर्क लिखे हुए हैं वो हम बताते हैं। प्रेम को छोड़कर हम निर्गुण ब्रह्मा की उपासना नहीं कर सकते। भाई जो प्रेम है उसको सबसे ऊपर रखा गया है, इसलिए हम प्रेम को छोड़कर निर्गुण, भाई जो कुछ है ही नहीं, जो दिखाई भी नहीं देता, ऐसे भगवान की हम पूजा क्यों करें। हम तो भाई श्री कृष्ण के प्रेम के, श्री राम के प्रेम के जमाने के हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम प्रेम को छोड़कर हम निर्गुण ब्रह्मा की उपासना नहीं कर सकते। अगला है दूसरा, कृष्ण की प्रवृत्ति भंवरे के समान है, क्योंकि वह भी भंवरे के जैसे एक जगह टिक कर नहीं रह सकते, अर्थात किसी एक से प्रेम नहीं कर सकते। तो प्रेम भाई कृष्ण भगवान है, वो तो सभी के लिए एक हैं। अगला है लगता है श्री कृष्ण पर ही उद्धव का प्रभाव पड़ा है, लेकिन उद्धव पर नहीं। समझे, यहाँ पर समझिए, लगता है कृष्ण पर ही उद्धव का प्रभाव पड़ा है, लेकिन उद्धव पर कृष्ण का प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक है, क्योंकि कृष्ण ने उद्धव से योग की शिक्षा तो ले ली, और अब गोपियों के लिए भी उन्होंने क्या कर दिया, कृष्ण को उद्धव को भेज दिया कि जाओ उनको भी आप योग की शिक्षा दे आओ, ठीक है, लेकिन योग की शिक्षा वो सिखा नहीं पाए। अगला है जिनका प्रेम सच्चे मन के कारण एक निष्ठ हो जाता है, जिनका प्रेम सच्चे मन के कारण एक निष्ठ हो जाता है, उन्हें योग का ज्ञान देना कहाँ उचित है, ठीक है। भाई उन्हें योग का ज्ञान लगेगा ही नहीं, उन्हें तो सिर्फ प्रेम ही प्रेम दिखेगा। अगला है कृष्ण ने मिलने का वादा पूरा ना करके ना तो राजधर्म निभाया और ना ही प्रेम धर्म, ठीक है। तो यहाँ पर ये हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं, आप चाहें तो अपने हिसाब से और दूसरे भी बना सकते हैं, यहाँ पर कोई भी बात ऐसी नहीं है कि आप ना बना पाए। चलिए अगला देखते हैं। अगला है 14वां, ये 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है आपके लिए। तो यहाँ पर दिया गया है उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे, गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक चातुर्य में मुखरित हो उठी। तो सीधी सी बात है, उनके पास श्री कृष्ण की प्रेम की भक्ति थी, इसके कारण वो मुखरित हो उठी और वो उद्धव को क्या कर दिया, उन्होंने चुप करा दिया। अगला है हमारा 15वां क्वेश्चन, ठीक है, 15वां क्वेश्चन ये वाला। यहाँ पर गोपियों ने यह क्यों कहा है कि हरि अब राजनीति पढ़ आए हैं, क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है, स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर कहा गया है कि श्री कृष्ण अब राजनीति पढ़ आए हैं, ठीक है, ये उन्होंने क्यों कहा है, गोपियों ने ये बताना है। तो गोपियों ने, ये प्रश्न हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो गोपियों ने ये क्यों कहा है कि भाई श्री कृष्ण ने उद्धव जी को भेजा है कि भाई जाओ और आप गोपियों को क्या करो, योग की शिक्षा दो। तो अब गोपियां क्या सोच रही हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं, एक तो कृष्ण पहले से ही चतुर थे, अब और भी चतुर हो गए हैं, ठीक है, अब और भी चतुर हो गए हैं, तो वो हमें भी ज्ञान पढ़ाना चाहते हैं, और वो स्वयं ना आकर उन्होंने क्या किया, उद्धव जी को भेज दिया, ठीक है। तो कृष्ण जो हैं राजनीति पढ़ाए हैं, तो अब वो राजा के समान हो गए हैं, और अब उनके सामने कुछ भी प्रेम कुछ भी नहीं रहता है, ठीक है। तो ये इतना ही है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। अगला देखते हैं। अगला है जी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनमें से पेपर में आने की संभावना बहुत कम होती है, ठीक है, तो फिर भी हम पढ़ लेते हैं। गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे, 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है। गोपियों को अकेला छोड़कर श्री कृष्ण कहाँ चले गए थे, तो श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे, ठीक है। मधुर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है, मधुर,
सॉरी मधुर नहीं, मधुकर, मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो ये हुआ है उद्धव के लिए प्रयोग हुआ है। ठीक है। गोपियों ने योग रूपी व्याधि किसे देने की सलाह दी है? किसे देने की सलाह दी है? जिनका मन चंचल है, हर कहीं भागता है, तो उनके लिए क्या कहा है उन्होंने? योग रूपी ज्ञान देने के लिए कहा है। ठीक है। अगला है, कवि के अनुसार गोपियों का स्वभाव कैसा है? कवि के अनुसार गोपियों का स्वभाव भोला है, गोपियां बहुत ही भोली हैं। तो ये थे इस चैप्टर के प्रश्न, सारे प्रश्न हमने एक ही वीडियो में कवर कर लिए हैं। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं, आपको इसका पीडीएफ चाहिए, तो आप जाइए टेलीग्राम पर आप सर्च करेंगे जेएस टॉपिक स्टडी, जेएस टॉपिक स्टडी अपने चैनल का नाम सर्च करेंगे तो वहां पर आपको हमारे चैनल का लोगो दिख जाएगा, उस पर आप जाइए, वहां पर आपको ये सारे प्रश्न पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।